नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सबके सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद एक नए विषय पे हम तथ्य रखने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत गंभीर है। आप उसको अन्यथा न लें और ध्यान दें उसके ऊपर। 17 जून 2023 को कुंडली के और ब्रह्मांड के सबसे मुख्य ग्रह शनि वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और ये यहाँ पे वक्री रहेंगे आपके 4 नवंबर 23 तक। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत थोड़े से शब्दों में, बहुत छोटे से वीडियो में आपसे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा दूँ। बाकी उस जानकारी का कैसे उपयोग करना है, उस पर क्रियाशीलता क्या करनी है, आप पे निर्भर करेगा। ब्रह्मांड में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे धीमा है और सबसे प्रभावी है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य से बहुत दूर होता है, इसलिए अंधकार का ग्रह है। ये विश्व चेतना का जो विश्व कुंडली है उसका दुख है। ये शनि मकर राशि में आता है, 10वें भाव पे पड़ता है ये विश्व कुंडली की, और वहाँ पे क्रियाशीलता का ग्रह है ये। और जीवन में जो दुख आता है और सुख का कारक होता है वो शनि होता है, क्योंकि इसकी गति धीमी होती है। अंधकार का ग्रह है ये, इसलिए जीवन के मुख्य कारकों का कारण बनता है। तो शनि वक्री हो रहे हैं, इनकी क्रियाशीलता बढ़ रही है। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी कुंडली के कारक हैं तो शुभता बढ़ जाएगी, यदि मारक हैं तो कष्ट बढ़ जाएगा। लेकिन और भी इनकी विशेषताएं होती हैं जो ये ब्रह्मांड में अपनी जगह पे मूव करते हैं तो उनके फल देते हैं। इस पे हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने जो अध्ययन किए थे, शोध किए थे, जिनको उन्होंने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, चारों वेदों में जिनके श्लोक लिखे, उन तथ्यों को प्रकाशित करने का और उनको आपको एहसास कराने का मेरी संस्था हमेशा प्रयास करती रही है, आप और हम सब। और इसीलिए मैं इस समय इसको भी दे रहा हूँ आपको कुछ डेट्स, उनको आप अपनी जन्म कुंडली से, अपनी जन्मतिथि से जोड़ के देखिए। जिनका जन्म 23 फरवरी से और 2 मार्च के बीच हुआ है, राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, अगर आपका जन्म 23 फरवरी से 2 मार्च के बीच हुआ है तो आपके जीवन की बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने का समय है ये। और मैं ये बता दूं कि ये अवसर जीवन में 30 साल में एक बार ही आता है। आप लाभ उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा योग्य पुरुषार्थ का चयन करती है। भाग्य का जीवन में अर्थ 1% होता है, 99% पुरुषार्थ। लेकिन 99% पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि 1% भाग्य नहीं है तो उसकी स्थिति ऐसे ही हो जाती है जैसे कि आप सब्जी बनाते हो और उसमें नमक नहीं है। कर्म और भाग्य का यही संबंध है।
तो आपके लिए जीवन में 23 फरवरी से 2 मार्च के बीच में जिनकी जन्म तिथियाँ हैं वो प्रयास करें कि उनके जीवन की बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने का समय है, वो लाभ उठाएं उसके लिए। और जिनकी जन्म तिथि 16 फरवरी से 23 फरवरी है, उनके लिए पीछे टाइम था 1 साल, लेकिन अगर वो चूक गए तो आपको फिर अवसर मिल रहा है, फिर बीच में अवसर आपको मिल रहा है 6 अप्रैल से और 15 अक्टूबर से 24 अप्रैल के बीच में, 24 नवंबर के बीच में, 15 अप्रैल से 24 नवंबर के बीच में, जबकि 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। इस बीच में आपको समय मिल रहा है कि आप अपने जो आपके स्वप्न थे, जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो आपका ड्रीम था, आप उसको पूरा कर सकें। ये वक्रत्व काल इनका रहेगा 140 दिन, और इस 140 दिनों में अभी ब्रह्मांड में स्थिति ये चल रही है कि कुंभ राशि में शनि है, मेष राशि पे इनकी दृष्टि है, मेष राशि में बृहस्पति भी हैं और मेष राशि में राहु भी हैं जो कि चांडाल योग बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मेष राशि के लिए कठिन समय आता है, शनि की दृष्टि और चांडाल योग, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, पुलिस मुकदमे लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कारकत्व है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपके परिवार के लोगों की दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बचाव नहीं होगा, बचाव हो सकता है, या आप अपने आंतरिक परिवर्तन करते हैं तो बचाव हो सकते हैं। अब फिर भी मेष राशि वालों को इन 140 दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी, जबकि उनकी वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा 30 अक्टूबर से, राहु हट जाएगा यहाँ से, तब उनके जीवन की अभिलाषाएं उनकी भी पूरी हो सकती हैं। मेष राशि वालों की अप्रैल 24 तक, 30 अक्टूबर से अप्रैल 24 तक का समय मेष राशि वालों का भी अच्छा रहेगा। सिर्फ एक शनि की दृष्टि रह जाएगी, लेकिन राहु के हटने से उनके बहुत राहत होगी, चांडाल योग हट जाएगा। अब सिंह राशि वालों को भी लाभ हो सकता है, क्योंकि कुंभ की वक्री काल में दृष्टि सिंह पे पड़ेगी जो उसे सप्तम में, तो इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, इनको भी राहत मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों को भी लाभ हानि का कारक रहेगा, क्योंकि दशम दृष्टि शनि की वृश्चिक पे है। 140 दिन में इनकी भी कुंडली के बलाबल के अनुसार फर्क पड़ेगा। शनि जब मार्गी वक्री होते हैं और इनके वक्रत्व काल में सामूहिक दुर्घटना के समाचार ज़्यादा मिलेंगे। आप अपनी कुंडली की वैज्ञानिकता को परखिए। आप जीवन में बड़े परिवर्तन करने वाला ग्रह केवल शनि है, जो अचानक फल देता है, जो आपको अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श तक भी ले जाता है। ये चमत्कार केवल शनि कर सकता है। बाकी आपके कुंडली में किसी की भी दशा चल रही हो, उन्नति और अवनति एक क्रम से होगी, लेकिन शनि चमत्कार करता है। क्यों? कारण ये है कि शनि आपके पूर्व जन्मों का कारक है। सूर्य वर्तमान जन्म का कारक है। सूर्य आपकी आत्मा है, उसने पूर्व जन्मों के भुगतान करने के लिए ही शरीर को धारण किया है। इसीलिए 80% लोग अपनी वंश परंपरा में ही जन्म लेते हैं और वो अपने उन्हीं ऋण दोषों को पूरा करते हैं जो वो पूर्व जन्म में उनके छूट गए थे। और राहु
आपके पूर्वजों का पीढ़ी दोष का कारक बनता है। आपके पूर्वजों ने जो पुण्य किए हैं, जो पाप किए हैं, उनके भुगतान भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं की आत्मा आपके अंदर है और उसी ने शरीर धारण कर रखा है। तो आपके चेतन, अवचेतन पूर्व जन्म का, अचेतन पीढ़ी जन्म का कारक होता है। ये सब आपके माइंड के न्यूरोसेल्स में, डीएनए में, आपके संस्कार में, आपके विचारों में भरे हुए हैं। आप इनसे बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको इनको तोड़ना है तो आपको 4 गुना उग्र साधना करनी पड़ेगी डिलीट करने के लिए। और इन्हीं को ही हम कहते हैं श्राप और वरदान। और श्राप और वरदान किस तरह से, किन सिद्धांतों पे हमें कुंडलियों में दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्रमा से किन ग्रहों की दूरी होती है, क्या सर्प श्राप होते हैं, पितृ श्राप होते हैं, देवताओं के ऋषि श्राप होते हैं, पूर्वजों के श्राप होते हैं और उनके वरदान भी होते हैं। और मैं एक बात और विशेष बता दूंगा आपको, श्राप और वरदान कुंडली में साथ चलते हैं। एक के साथ दूसरी चीज़ मुफ्त आती है। धन के साथ भी दुर्गुण जुड़े हुए हैं। हर भोग के साथ एक दुर्गुण जुड़ा हुआ है, वो उसके साथ आता है, आप उसको रोक नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि धर्मे मूले अर्थे, धर्म की स्थापना अर्थोपार्जन के लिए की गई थी और अर्थ का स्रोत राज्य है। तो धर्म का, अर्थ का और राज्य का ये एक त्रिकोण है, तो कभी अलग नहीं होता। आप किसी भी धर्म की व्याख्या करके देख लो। आज हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है, जो नैतिकताएं हो रही हैं, आज हमारे धर्म का उपयोग हो रहा है। आज आप न्यूज़ पे, किसी पे भी, कहीं पे भी देख लो, धर्म से संबंधित आंकड़े, इस्लाम में ये, मुसलमान का ये, हिंदू का वो, सब इसी का ही ज्ञान परोसा जा रहा है। क्यों? राज्य के लिए, अर्थ के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में मैं यही कहूँगा, किसी पे भी ध्यान मत दीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अपो दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनिए। मेरे निगाह में सबसे अनुकरणीय धर्म जैनियों का है और इसीलिए वो लोग इतना धन, वैभव, ऐश्वर्य संभाल पाते हैं। और अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो एक बुरी चीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ को जोड़ दीजिए, बुराइयां कम होती जाएंगी। और जिन पे हम ध्यान देंगे वो चीज़ें ब्रह्मांड में क्रियान्वित हो जाती हैं, चलने लग जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप सिर्फ अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने संबंधियों के, अपने कुनबे के, अपने समाज के उत्थान पे ही ध्यान केंद्रित करें, न कि इस पे कि किसने क्या किया, कौन से धर्म में क्या है, किस में क्या है। जो चीज़ें आप ध्यान में लाएंगे वही बलवान हो जाएंगी। आप अपनी कुंडलियों को उठा के देखें। मैंने जो डेटें बताई हैं, जो तिथियां बताई हैं, जो राशियां बताई हैं, उनसे अगर आपका संबंध जुड़ता है, आप हमसे अगर विवेचना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा प्रयास अपने सदस्यों को याद दिलाने के लिए रहता है और इस संस्था से जुड़ें, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अपने धर्म के प्रचार में सहयोग देना चाहते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, ग्रुपों में डालिए।
मेरा प्रयास अपने धर्म को मजबूत करने का है। नमस्कार, धन्यवाद।